नमस्कार। इस वीडियो में केबीएस पीआरटी का सिलेबस देखेंगे और वो भी हिंदी में, और अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट देख लेंगे ताकि तैयारी करने में हमें आसानी हो और हर एक पॉइंट समझ में आ जाए। तो एक बार इसका पोस्ट देख लेते हैं कि इसमें कितने पोस्ट हैं। तो 6414 पोस्ट हैं इसमें पीआरटी में। ये केवल पीआरटी का सिलेबस है और ये टोटल मार्क्स 180 नंबर का होता है, जिसमें आपका 80 नंबर विषय से होता है। यानी जो पीआरटी में विषय हैं जैसे हिंदी, अंग्रेजी, मैथ और ईवीएस, उनसे 80 प्रश्न आएंगे। और जो 100 प्रश्न हैं वो 100 प्रश्न आपको उसमें भाषा खंड से कुछ प्रश्न आएंगे, कुछ जनरल नॉलेज कंप्यूटर से प्रश्न आएंगे आप, और सबसे अधिक आपका प्रश्न पेडागोजी से यानी टीचर और शिक्षक और शिक्षण विधिया से आएंगे प्रश्न। आगे हम देखेंगे कि एक करके। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें 60 अंक का इंटरव्यू होगा, जिसमें 30 अंक में आपको बैठा के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, आपके व्यक्तित्व को चेक किया जाएगा, और 30 अंक आपको उस पर मिलेंगे जब आप बोर्ड पे आपसे पढ़वाया जाएगा। डेमो क्लास आपका लिया जाएगा, तो उसमें आपको 30 में जितने नंबर आपको मिलना हो मिलेगा। यानी 60 नंबर में 2 खंड है, 30 नंबर का डेमो क्लास और 30 नंबर का साक्षात्कार है। यानी मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, तो 70-30 यानी 70% आपका जो अंक लाएंगे रिटन एग्जाम में उसका, और जितने आपको इंटरव्यू में नंबर मिलेंगे उसका 30%, इसमें दोनों मिला के ऐड करके आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो ये रहा, आपको एक जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया कि मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा और इंटरव्यू कितने का है और पोस्ट कितना है और मार्क्स कितना है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और बुक के लिए खुद सिलेबस में लिखा गया है कि एनसीईआरटी और सीबीएसई यानी इन्हीं बुकों से प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। और मैक्सिमम एज जनरल के लिए 30 वर्ष है, पीआरटी में 30 वर्ष है। और जो जिनको आरक्षण मिलता है उनको लिए कुछ एज में डिस्काउंट होगा। तो आगे हम देख लेते हैं सिलेबस। यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा कि ये जो एनसीईआरटी और सीबीएसई का जो ये बुक का इसमें मेंशन किया गया है, तो इसमें कहा गया कि 105 तक का जो सिलेबस है उससे प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन जो कठिन प्रश्न होंगे वे 12 तक होंगे यानी 12th तक होंगे। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि प्रश्न का जो कठिन लेवल है वह 12th लेवल है, यानी 12th तक एनसीईआरटी सीबीएसई पढ़ना पड़ेगा, तब आप संपूर्ण प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो आगे चलते हैं। और ये सिलेबस को पूरे 4 भागों में बांटा गया है। भाग 1 में भाषा से संबंधित है, भाग 2 आपको जनरल नॉलेज कंप्यूटर से संबंधित है, और भाग 3 में आपको पेडागोजी से संबंधित है, और भाग 4 आपको अपने विषय यानी पीआरटी के जो विषय है उनसे संबंधित है। तो भाग 1 में भाषा से संबंधित है, तो भाषा से संबंधित 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 20 अंक के होंगे। तो इसमें सामान्य हिंदी आपको 10 अंक का पूछा जाएगा। और सामान्य हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा, तो पठन कौशल, शब्द सामर्थ्य और व्याकरण एवं प्रयुक्ति, माने इन टॉपिकों से प्रश्न आपको पूछा जाएगा सामान्य हिंदी में। उसके बाद आपका सामान्य अंग्रेजी में हम देख लेते हैं। यहाँ से भी आपको 10 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें पढ़ने की समझ और शब्द शक्ति और व्याकरण और इसका उपयोग, इन टॉपिकों से इसमें प्रश्न पूछा जाएगा। और हिंदी में यह ध्यान रखिएगा कि मुहावरे और लोकितिया और इसमें विलोम शब्द सब पूछे जाएंगे, क्योंकि व्याकरण में सब आते हैं। आगे देख लेते हैं। ये भाषा खंड से 20 प्रश्न हो गया। आगे हम भाग 2 देख लेते हैं। इसमें आपका सामान्य जागरूकता, कंप्यूटर में तर्क और प्रवीणता यानी सामान्य जानकारी, जैसे इसमें जीके जीएस और करेंट अफेयर और कंप्यूटर, यहाँ से 20 अंक पूछे जाएंगे। तो सामान्य जागरूकता और करेंट अफेयर से 10 प्रश्न होंगे, और रीजनिंग एबिलिटी से 5 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, और कंप्यूटर साक्षरता से 5 अंक पूछे जाएंगे। यानी कंप्यूटर से 5, रीजनिंग से 5 और सामान्य जागरूकता और करेंट अफेयर से 10 क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चन हो गए। यानी भाग 1 में 20 क्वेश्चन, भाग 2 में 20 क्वेश्चन, तो ये 40 अंक के हो गए। आगे देख लेते हैं भाग 3। सबसे अधिक प्रश्न आपको भाग 3 से ही पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम शिक्षा और नेतृत्व परिप्रेक्ष्य। भाग 3 में शिक्षा से और नेतृत्व से प्रश्न आएगा, 60 अंक का होगा ये टोटल। और ये 5 खंडों में बांटा गया है इसको भी। तो शिक्षार्थी को समझना, यानी
ए में दिया गया है कि शिक्षार्थी को समझना, इससे आपको 15 अंक पूछे जाएंगे। तो 15 अंक पूछे जाएंगे। तो इसमें 15 अंक कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे? शिक्षार्थी को समझना है तो शिक्षार्थी की वृद्धि, यानी जो लर्नर है उसकी वृद्धि, परिपक्वता और विकास की अवधारणा को समझना है, और सिद्धांत और विकास कार्यों और चुनौतियों पर ये बहस है। चुनौतियों पर बहस होगा कि मैंने क्या क्या चुनौतियां हैं, इन टॉपिकों से पूछा जाएगा। विकास के डोमेन जैसे शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, नैतिक आदि विकास में विचलन और निहितार्थ, यानी विकास में आपको शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक, नैतिक और इस सब से प्रश्न बनेगा। और किशोरावस्था को समझना, यानी किशोरावस्था को समझना, इस टॉपिक से प्रश्न बनेगा। संस्थागत समर्थन को डिजाइन करने के लिए आवश्यकताएं और चुनौतियां और प्रभाव, यानी जो संस्थागत है उसका डिजाइन करना है, उसकी आवश्यकताएं क्या है, चुनौतियां क्या है, इन सब से प्रश्न बनेगा। प्राथमिक और माध्यमिक सामाजिकरण एजेंसियों की भूमिका, यानी जो प्राथमिक माध्यमिक सामाजिकरण एजेंसी हैं उसकी भूमिका क्या है, और होम स्कूल निरंतरता सुनिश्चित करना। तो इन सब टॉपिक से प्रश्न बनेगा ये। और आगे देखते हैं बी में शिक्षण अधिगम को समझना है, यानी शिक्षण अधिगम को समझना है कि कैसे शिक्षण किया जाएगा और अधिगम कैसे होगा, इसके बारे में समझना है। तो इसके अंदर टॉपिक दिया गया है, ये भी 15 अंक का होगा। तो इसमें सीखने सिखाने के सैद्धांतिक दृष्टिकोण को समझना है, यानी कैसे सीखा जाए, कैसे सिखाया जाए, इसके जो सैद्धांतिक दृष्टिकोण है उसको समझना है। और व्यवहारवाद, संज्ञानात्मकवाद और रचनावाद के लिए इनके निहितार्थ, यानी व्यवहारवाद में कैसे समझ होती है, सिखाया जाता है। संज्ञानात्मकतावाद और रचनावाद, इनके निहितार्थ और इनके संदर्भ में कक्षा का वातावरण, अनुशासन, शक्ति आदि की समझ। और दूसरा पॉइंट है सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जो सीखते हैं उनके प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं, उनसे भी प्रश्न बनता है और उनके लिए ये निहितार्थ। ये सारा आपको टॉपिक जो KVS ने अपने सिलेबस में दे रखा है उसका ये हिंदी, अंग्रेजी में सिलेबस है उसका हिंदी करके मैं इस वीडियो में लाया हूँ ताकि अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाए कि क्या क्या हमें पढ़ना है। तो कक्षा निर्देशों को डिजाइन करना, कैसे कक्षा निर्देशों को डिजाइन किया जाता है, इसके बारे में पढ़ना है। छात्र गतिविधियों की योजना बनाना, यानी छात्र की गतिविधि की योजना बनाना, और स्कूलों में सीखने की जगह बनाना। ये अधिगम को सिखाने के लिए सारे टॉपिक हैं। तो ऐसे इन टॉपिकों से प्रश्न बनेगा। और आपको शिक्षण की योजना और संगठन, शिक्षण की योजना बनाना है, संगठन, इस टॉपिक से प्रश्न बनेगा। पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम को की सिखाने की अवधारणा, प्रकट और छिपे हुए पाठ्यक्रम, आधारभूत साक्षरता और अंक ज्ञान, प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा योग्यता आधारित, ये प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा योग्यता आधारित सब प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। अनुभवजन्य शिक्षा, यानी जो अनुभव पर आधारित शिक्षा है उसका उन टॉपिकों से ही प्रश्न पूछा जाता है। निर्देशात्मक योजनाएं, ये ध्यान रखिएगा, इसमें वर्ष योजना यानी ईयर प्लान, और इकाई योजना यानी यूनिट प्लान, और एक और इसमें है पाठ्य योजना। ये 3 प्लान है, यानी लेसन प्लान इसको कहा जाता है। तो इनसे भी प्रश्न पूछा जाएगा ये। और इसमें शिक्षण सामग्री और संसाधन, यानी कौन कौन से शिक्षण सामग्री होगी और संसाधन क्या होगा, इन सब टॉपिक को पढ़ना है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT, ये भी पढ़ना है। ये आप BEd या BTC किए होंगे, उनमें ये सिलेबस में सब है भी। तो सीखने का आकलन और PRTC सीधी भर्ती के लिए परीक्षा का पाठ्यक्रम, यानी सीखने का आकलन और ये सब आगे पढ़ना है। शिक्षक की भूमिका, अधिगम सिखाने के समय शिक्षक की भूमिका होती है, तो उनकी भूमिका के बारे में पढ़ना है। शिक्षक छात्र संबंध की प्रकृति, यानी शिक्षक छात्र की संबंध कैसी होती है उसके प्रकृति के बारे में पढ़ना है। शिक्षण विधियों का चयन, यानी कौन कौन से शिक्षण विधियों का आप चयन करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। शिक्षण सीखने की प्रक्रियाओं को बढ़ाना, यानी शिक्षण जो सीखने की प्रक्रिया है उसको बढ़ाना। और कक्षा की अवलोकन और प्रतिक्रिया, यानी प्रतिक्रिया का मतलब फीडबैक, कक्षा का अवलोकन होगा फिर उसके बाद फीडबैक लिया जाएगा। इन टॉपिकों से प्रश्न पूछा जाता है। रचनावादी शिक्षण के साधन के रूप में प्रतिबिंब और संवाद, रचनावादी शिक्षण के साधन के रूप में पढ़ना है ये टॉपिक। ये भाग 2 से संबंधित सब थे जहाँ से 60 क्वेश्चन पूछने हैं। तो आगे इसमें C इसका देख लेते हैं।
सीखने का अनुकूल वातावरण, यहाँ से 10 प्रश्न पूछा जाएगा। यानी 60 अंक में पिछले हमने 2 टॉपिक देखा, जिसमें 15 अंक शिक्षार्थी को समझना और 15 अंक आपको शिक्षण अधिगम यानी शिक्षक के बारे में समझना और शिक्षण विधियों के बारे में समझना। यानी 30 क्वेश्चन हो गया और 10 क्वेश्चन ये 40 क्वेश्चन। यानी सीखने के अनुकूल वातावरण का निर्माण करना, इस टॉपिक में पढ़ना है कि सीखने के अनुकूल वातावरण का निर्माण करना, विविधता, अक्षमता और समावेशन की अवधारणा। ये अक्षमता जो है, ये जानते ही हैं कि जो विशिष्ट बालक होते हैं जिनमें कुछ कमियां होती है, जिसको विकलांगता दिव्यांगता जो कहा जाता है, जिसमें किसी न किसी क्षेत्र में उनका विकार उत्पन्न होता है, तो उन्हीं को कहा जाता है। यानी विविधता भी पढ़ना है, अक्षमता भी पढ़ना है, इसका समावेशन और इनकी अवधारणा के बारे में पढ़ना है। सामाजिक निर्माण के रूप में अक्षमता के निहितार्थ, यानी सामाजिक निर्माण के रूप में आपको जो विशिष्ट बालक या क्षमता है, जो विकार है, उनके निहितार्थ के बारे में पढ़ना है और अक्षमता के प्रकार के बारे में और उनकी पहचान और हस्तक्षेप करना है, यानी उनकी पहचान करना है। स्कूल मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा, स्कूल मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा सभी छात्रों और कर्मचारियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य, जितने कर्मचारी हैं छात्र, उनके लिए मानसिक स्वास्थ्य के उपचारात्मक निवारण और प्रोत्साहक आयामों को संबंधित करते हुए मार्गदर्शन और परामर्श के लिए प्रावधान, यानी उनको मार्गदर्शन दिया जाएगा, परामर्श। इन सब टॉपिकों से प्रश्न बनेगा। आप देखते हैं कि टॉपिक वही रखा गया है जो आपको ज़रूरत पड़ेगी आपके टीचिंग में। आपको बच्चों को समझना है, शिक्षण विधियाँ कौन सी प्रयोग करनी है, आपको कैसा वहाँ माहौल बना के रखना है, जो वहाँ कर्मचारी करते हैं उनका भी मार्गदर्शन करना है, बच्चों का भी करना है, हेल्थ पर भी ध्यान देना है। इन सब टॉपिक को जोड़ा गया है। और ये सीखने के साधन के रूप में स्कूल और समुदाय का विकास, यानी सीखने के साधन के रूप में स्कूल और समुदाय का विकास करना, ये सब टॉपिक इसमें है। और देख लेते हैं विद्यालय संगठन और नेतृत्व। तो यहाँ से भी 10 अंक पूछे जाएंगे। तो स्कूल संगठन और नेतृत्व में चिंतनशील व्यवसायी, टीम निर्माता और आरंभकर्ता, कोच, संरक्षक के रूप में नेता, यानी जो नेतृत्व करता है विद्यालय संगठन का, उनके बारे में ये चीज़ पढ़ना है। स्कूल नेतृत्व परिप्रेक्ष्य में निर्देशात्मक, वितरित और परिवर्तनकारी, इन टॉपिकों से भी प्रश्न पूछा जाएगा। और इसमें दृष्टि निर्माण, लक्ष्य निर्धारण और स्कूल विकास योजना बनाने के बारे में पढ़ना है। इसमें शिक्षण सिखाने को मजबूत करने के लिए स्कूल प्रक्रियाओं और मंचों का उपयोग करना, कैलेंडर, टाइम टेबल, माता पिता शिक्षक संघ, ये जो है समुदाय टाइप के ये हैं। स्कूल असेंबली, शिक्षक विकास मंच, शिक्षण अधिगम, स्कूल स्व मूल्यांकन और सुधार करने के लिए उपलब्धि डेटा और उपयोग करना है। ये सारे चीज़ आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है। समुदाय, उद्योग और अन्य पड़ोसी स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ साझेदारी बनाना, सीखने वाले समुदायों का निर्माण करना, यानी जो अन्य पड़ोसी स्कूल हैं या उससे हायर संस्थान हैं तो उनके साथ साझेदारी बनाना और सीखने वाले समुदाय जो हैं उनका निर्माण करना। ये विद्यालय संगठन के जो नेतृत्व करते हैं उनके बारे में ये पढ़ना है। आगे हम देख लेते हैं शिक्षा के लक्ष्य, यानी शिक्षा के लक्ष्य क्या हैं। यहाँ से भी आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपने देखा कि 15 15 2 यानी 30 हो गया और ये 3 10 10 करके पूछा जाएगा, यानी 60 क्वेश्चन यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे 60 अंक का। तो शिक्षा में परिप्रेक्ष्य, शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में स्कूल की भूमिका, यानी शिक्षा के जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में स्कूल की भूमिका क्या है उसके बारे में पढ़ना है। और NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है, यानी जो 2020 का है, इसके बारे में पढ़ना है। और प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा सिखाने का आधार, मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान, ये पढ़ना है। तो देखिए NEP 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी पढ़ना है अच्छे से, इसमें मेंशन किया गया है। और आगे देखते हैं स्कूलों में पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र, समग्र और एकीकृत शिक्षा, न्याय संगत और समावेशी शिक्षा, यानी समावेशी शिक्षा भी पढ़ना है। सबको एक समान जो अक्षमता है, जो विशिष्ट बालक है, उनको भी समावेश करके पढ़ाना है सभी को। तो सभी के लिए सीखना, योग्यता आधारित शिक्षा, बाल अधिकारों के लिए मार्गदर्शक और सिद्धांत, सुरक्षित और सुरक्षित स्कूल वातावरण के लिए, बच्चों के अधिकारों की रक्षा और प्रावधान, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए बच्चों का अधिकार अधिनियम 2009 भी पढ़ना है। और स्कूल पाठ्यक्रम सिद्धांत परिप्रेक्ष्य सीखना, यानी स्कूल पाठ्यक्रम का सिद्धांत का परिप्रेक्ष्य क्या है, सीखने और ज्ञान, पाठ्यचर्या क्षेत्र, स्कूल चरण, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन भी पढ़ना है।
स्कूली शिक्षा के विशेष संदर्भ में शिक्षा में राष्ट्रीय नीतियों का ऐतिहासिक रूप में अध्ययन करना, यानी स्कूली शिक्षा के विशेष संदर्भ में शिक्षा का राष्ट्रीय नीतियों का ऐतिहासिक रूप से अध्ययन करना, यानी जो राष्ट्रीय नीति है उनका भी ऐतिहासिक रूप से अध्ययन करना है, जो शिक्षा के क्षेत्र में जो नीतियाँ बनी हैं। तो आगे हम देख लेते हैं, ये भाग 3 खत्म हो गया, यानी 1 2 3 खत्म हुआ। 1 से 20, 2 से भी 20 और 3 से 60, यानी 20 20 40 60 100 हो गया। और भाग पार्ट देखते हैं, 100 अंक तो वहाँ से पूछा जाएगा। भाग पार्ट आपका भाग जो 4 है ये पार्ट देखते हैं, इसमें आपका सब PRT जो सब्जेक्ट है वहाँ से प्रश्न केवल पूछे जाएंगे, यानी वो भी 80 मार्क्स से होंगे। 100 ऊपर हो गया, 80 ये टोटल 180 अंक होंगे। जबकि इससे पहले आपको केवल 150 क्वेश्चन का आंसर देना होता था, लेकिन इन साल 30 क्वेश्चन बढ़ा दिया गया है, यानी सिलेबस में चेंजिंग हुआ है। तो इसमें आपको देखना है, इसमें 4 विषय रहेंगे, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, मैथ और EVS। तो इसमें हिंदी देख लेते हैं। हिंदी में आपको हिंदी व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, वचन की पहचान और व्यवहारिक प्रयोग। गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं, संयुक्त अक्षरों की पहचान, पर्याय और विलोम। ये देखिए, ये टॉपिक है। अगर यहाँ से आप पढ़ लेते हैं ना, तो जो 20 अंक का 10 अंक का ऊपर आपको देखे थे भाषा खंड वाले में जो टॉपिक दिया गया था वो भी क्लियर हो जाएगा, यानी 20 अंक यहाँ से और 10 वहाँ से, लगभग 30 अंक का हिंदी हो जाएगा और 30 अंक का अंग्रेजी हो जाएगा, क्योंकि 20 अंक यहाँ भी पूछा जाना है, इसमें भी। तो देखिए, ये टॉपिक जो है ना, ये परिभाषी भी पूछा जाएगा, विलोम भी पूछा जाएगा, ये सब पढ़ना है आपको। सर्वनाम और लिंग की पहचान, विशेषण का संज्ञा के साथ सुसंगत प्रयोग, वचन का प्रयोग, क्रिया, काल और कारक चिन्हों की पहचान, और आपका शब्दों के संदर्भ में लिंग का प्रयोग, ये आपका हिंदी से है। तो ये इन टॉपिकों को पढ़ना है। तो आपको एक टॉपिक लगभग छोटे छोटे खंडों में देखने से पता चलेगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो उन्हीं टॉपिकों को आप बुक से पढ़ेंगे या इंटरनेट से, जहाँ से भी हो सके पढ़ेंगे। अब अंग्रेजी का देख लेते हैं। तो अंग्रेजी का मैंने अंग्रेजी में ही रख दिया है, क्योंकि इसमें आप वही टॉपिक है जो हिंदी में होता है। तो इसमें देखिए नाउन्स, और यहाँ से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें नाउन्स को पढ़ना है, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इसमें इज, एम, आर, हैज, हैव, टेंस फॉर्म्स पढ़ना है, सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और सिंपल पास्ट एंड पास्ट कंटिन्यूअस। ये 2 ही सेंटेंस देख लीजिए, सिंपल प्रेजेंट में और पास्ट कंटिन्यूअस, ये 2 पढ़ना है। फिर आपका इसमें विल एंड बी गोइंग टू, फिर आर्टिकल्स पढ़ना है, दिस, डैट, फिर दोज, इसमें ये सब पढ़ना है। और इसमें कुछ इम्पैटी जो रहेंगे, जो खाली स्थान रहेंगे, वहाँ से भी प्रश्न पूछा जाएगा। जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं, एन और बट, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाएगा। ये टॉपिक है, ये टॉपिक आप देख लेंगे तो यहाँ से अंग्रेजी आपका, इन्हीं टॉपिकों से आपका अंग्रेजी से प्रश्न बनेगा। तो आगे हम देख लेते हैं गणित का। गणित में आपको ज्यामिति पढ़ना है, आकृतियाँ और स्थानिक समझ को बारे में पढ़ना है, जो हमारे चारों ओर ठोस हैं। संख्या की भावना विकसित करना, संख्याओं की गणना और संचालन, जोड़ और घटाव, गुणा, विभाजन, मानसिक अंकगणित और विभिन्नात्मक संख्याएं, धन, मापन, लंबाई, वजन, क्षमता, वॉल्यूम और समय, डेटा हैंडलिंग, पैटर्न, ये टॉपिक हैं मैथ में। तो इन्हीं टॉपिकों को पढ़ना है जो सिलेबस में दे रखा है। बाकी और किसी अन्य टॉपिक को नहीं पढ़ना है, क्योंकि KBS हो या सीटेट हो, सब सिलेबस वाइज ही प्रश्न बनते हैं। हाँ, कुछ प्रश्न 2-4 बाहरी भी पूछे जा सकते हैं, तो वो भी रिलेटेड ही होंगे, इन संबंधित, जो इन टॉपिक से संबंधित ही होंगे सब। आगे देख लेते हैं। ये तो गणित हो गया। अब बचा ये लास्ट सिलेबस का हमारा EVS। तो EVS में पर्यावरण और दोस्त, ये एक टॉपिक है। फिर भोजन का एक टॉपिक है, आश्रय का टॉपिक है, पानी, यात्रा, चीज़ों जो हम बनाते हैं और करते हैं। यही बस 5 टॉपिक है इसमें, 5-6 टॉपिक। तो इन्हीं से प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। इसको अंग्रेजी में देखते हैं तो फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, सेटलर, वाटर, ट्रेवलर, और ये एक कितने टॉपिक होते हैं, 1 2 3 4 5, यही 5-6 टॉपिक से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसको भी आप देख लीजिएगा। ये बहुत छोटा सिलेबस है, यहाँ से भी आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि ये 4 सब्जेक्ट इसमें हैं। तो 20 करके 4 आपसे 80 क्वेश्चन हो जाएगा। और उधर आपको भाग 1 2 3 मिला के 100 क्वेश्चन हो जाएगा।
तो ये 180 टोटल प्रश्न पूछे जाएंगे। एक बार हम KVS जो पिछला साल का कट ऑफ रहा है उसके बारे में एक देख लेते हैं कि ये कट ऑफ थोड़ा सा एक अनुमान लग जाए कि कट ऑफ क्या रहता है। तो KVS PRT का जो कट ऑफ रहा है 2018 में, उसमें लगभग 5000 से ऊपर 5300 पद आया था PRT में, लेकिन कुछ सीटें हट गई थी, केवल 3000 का ही सिलेक्शन हुआ था PRT में, तो 3000 पे ही मेरिट बना था। तो उस समय जनरल की 95 कट ऑफ गई थी और OBC की 94 और SC की 88 और ST की 79। ये 2018 का कट ऑफ है जो पिछला वैकेंसी आई थी। तो 4 साल बाद ये वैकेंसी आई है और पता ना कितने सालों बाद आएगी। तो ये एक बेहतर वैकेंसी है, इसके लिए हमें तैयारी में लग जाना चाहिए। और यहाँ एक और ध्यान दीजिएगा कि जो 2016 में वैकेंसी आई थी उसमें लगभग सीटें 45 थी। तो वहाँ पे जनरल के लिए 100 लगभग 100 ये कट ऑफ गया था 2016 में। और 2013-14 में जो वैकेंसी आई थी तो 2013-14 में 82 जनरल के लिए गया था, लेकिन 2013-14 कोई मायने नहीं रखता है क्योंकि वो बहुत पीछे हो गया है। उस समय का पेपर का लेवल और आज के लेवल में अंतर हो गया है, और आज के लड़के भी कंपटीशन में ज़्यादा आ गए हैं, तो मेरिट हर एक साल से बढ़ते ही जाती है। तो हमें देखना है कि ये जो पिछला 95 गया था और इसमें 3000 सीट था, इन साल 6000 से ऊपर सीटें हैं, तो कट ऑफ क्या रहेगी इसका भी एक हम अगर अनुमान लगा लें तो हमें 180 क्वेश्चन है। 180 क्वेश्चन में हमें लगभग 130-40 नंबर लाने होंगे, क्योंकि इसका 70% ही मेरिट में जोड़ा जाएगा और 30% आपका इंटरव्यू का नंबर होगा, जबकि पहले 85 और 15 का था। तो इसीलिए हमें 130-40 अगर जनरल में ले आते हैं तो बढ़िया रहेगा, सिलेक्शन का चांस 100% हो जाएगा। 130 या 140 मार्क्स अगर आते हैं तो सेफ स्कोर रहेगा। तो इन अंकों पे अगर हम ध्यान रख के तैयारी करते हैं तो ज़्यादा बेटर स्थिति में रहेंगे। तो ये एक पूरा सिलेबस रहा है। आगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे, और इन जो भी टॉपिक है इन टॉपिकों से हम एक एक टॉपिक पे प्रश्न इस चैनल पे आपको डालते रहेंगे ताकि एक अभ्यास होता रहे।